इंतजार खुशनुमा मौसम, बाहर चलती ठंडी हवा ने धूप की गर्मी को ढक लिया था। वैसे भी आसमान में लालिमा छाने ही वाली थी। ऐसे में नेहा चाय के कप के साथ अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठी ही थी कि उसका ध्यान म्यूजिक सिस्टम में बजते हुए गाने ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हश आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, सुनते ही वो पुराने दिनों में खो गई। कितना प्रेम था दोनों में, सुमित के मिलने से पहले प्यार क्या होता है अनजान थी नेहा, पर कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा था मानो जन्मों का साथ हो। जब भी मिलते बातों में समय का पता ही नहीं चलता। खुद में जीने वाली लड़की अब ख्वाबों में जीने लगी थी। मुस्कुराने की जगह खिलखिलाकर हंसना सीख गई थी। जॉब में होने के कारण सुमित की व्यस्तता बढ़ती गई। नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना, इस पर भी नेहा को इंतजार ही रहता कि कुछ दिन बाद सब सही हो जाएगा। पर एक डर हमेशा बना रहता कि उसका प्यार सिर्फ ख्वाब बनकर ही न रह जाए। वक्त एक सा नहीं रहता, दूरियां बढ़ती जा रही थी, कारण समझ नहीं पा रही थी। एक दिन पूछ ही बैठी, सुमित, अब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं रहता। क्यों और कब तक? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, स्वार्थी हो तुम, नहीं दिखती तुम्हें मेरी परेशानी। मैं अपनी उलझनों में उलझा हूँ, 2 पल की शांति के लिए आता हूँ और तुम हो कि मैं इंडिया से बाहर जाना नहीं चाहता और कंपनी पर तुम्हें कौन समझाए। ऐसे ही न जाने कितनी ही बातें कही थी सुमित ने नेहा से, और नेहा बेजान बनी सब सुन रही थी। लग रहा था सब खत्म हो गया, पर उसकी गलती। चाय ठंडी हो गई थी और नेहा की आंखों से दहकता सा लावा अश्रु रूप में बहने लगा था। शायद नजर ही लग गई थी उसके रिश्ते की। सुमित, तुम खुश रहो, अब मैं नहीं आऊंगी कभी तुम्हें परेशान करने। शायद जिसे प्यार समझ बैठी वो कुछ और था ही नहीं, बस इतना ही कह पाई थी ही। आज खुद को समझा रही थी, अब यही तो करती है अकेले में वो। यादों की कोई सीमा नहीं होती, वो जब चाहे दस्तक दे ही जाती है। बढ़ते समय के साथ सब बदलने लगता है, लेकिन कुछ यादों से शायद हम खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते। सुमित, मैं तुम्हारा भले ही नहीं पर मेरा मुकम्मल प्यार तुम ही हो। हमेशा इंतजार करूंगी तुम्हारे लौटने का। कहते हैं मौसम बदलते हैं, पतझड़ के बाद बहार जरूर आती है। अपने जीवन में आए इस पतझड़ के बाद की बहार का इंतजार ही तो कर रही हूँ आज तक। तभी फोन की रिंग के साथ नेहा चौंक कर उठती है। हेलो नेहा, कैसी हो? रिसीव करते ही सुमित की जादुई आवाज सुनकर वो कुछ बोल नहीं पाती। कुछ तो बोलो। हेलो, सुन तो रही हो? सुमित के फोन में पीछे बजता हुआ गाना नेहा के कानों में पड़ता है। हश मैम, फिर भी तुमको चाहूंगा। तभी आवाज आती है, नेहा, मैं 4 दिनों में वापस इंडिया आ रहा हूँ अपने प्यार को अंजाम देने। इंतजार तो करोगी? जानता हूँ बहुत शिकायतें होगी, पर डोंट वरी। तुम जो भी सजा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। सुमित की हंसी के साथ नेहा भी मुस्कुराती है। बाहर बारिश होने लगी है और एक खुशी की बारिश नेहा के मन में भी हो गई कि जिस पल का मुझे इतने समय से इंतजार था वो पल उसके लिए बहुत जल्दी आने वाला है। ये बात तो सच है, हम जिसे चाहते हैं और भले ही अपना उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, पर जब वो पल आता है हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और यहाँ तो नेहा का भरसों का सपना पूरा हो जा रहा था, तो बस अब वो सोच ही रही थी कि इतने में सुमित वापस आ गया और इसके दिल की सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई। और सुमित आते ही नेहा को अपनी बाहों में भर लेता है और यहीं पर नेहा का इंतजार खत्म हो जाता है। ये तो किसी ने सच कहा है कि इंतजार का भी अपना ही मजा है। उस दिन ये कहावत सच हो गई और नेहा की खुशी उसे आखिर में ही गई।
दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ आगे भी लाते रहें। हम पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक भी कर देना।